नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार जैन यूट्यूब के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम वैदिक परंपरा से, भारतीय हिंदू संस्कृति से घर बैठे बैठे वास्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। 27 एपिसोड अभी तक हम वास्तु क्लास के पूरे कर चुके हैं और इस पर हमने वैदिक परंपरा में ज्योतिष, वास्तु और मुहूर्त ग्रंथों में जो वास्तु के नियम, विधान और प्रावधान प्रतिपादित किए गए हैं, उनके विषय में कुछ गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। बीच बीच में हम घर के छोटे छोटे वास्तु दोष दूर करने के लिए क्या उपाय और क्या सावधानियां बरतें, इस पर भी धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या छोटी छोटी सावधानियां, क्या छोटे छोटे किंतु आसान उपाय करने से या वो छोटी सावधानियां रखने से हमारे घर के वास्तु दोष दूर हो सकते हैं और उसमें निवास करने वाले प्राणी सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सावधानियों और उपाय पर भी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, ये उपाय और ये सावधानियां बहुत छोटी छोटी हैं, किंतु इनके चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। ये सदियों से हमारी जीवन परंपरा के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी जीवन पद्धति का एक अंग बने हुए हैं। ये जो छोटे छोटे उपाय और सावधानियां हम आपको बता रहे हैं, अगर आप अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति को पलट कर देखेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे, अपनी दादी नानी की याद करेंगे, तो आपको ध्यान आएगा कि वो इस विषय में निरंतर चर्चा करती थी और ये छोटी छोटी लोकोक्तियों और कहावतों में भी हमारे परिवार में घर कर गई थी। ये इसके रूप में छोटी छोटी कहावतों और लोकोक्तियों के रूप में पता नहीं कितनी बार हमने अपनी दादी नानी से सुनी होंगी, लेकिन हमने उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, आज भी हम एक ऐसी ही विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके विषय में अगर हम थोड़ी सी सावधानियां बरतेंगे और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमारे घर के बहुत सारे वास्तु दोष अनायास ही दूर हो जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे, हर घर में, हर भवन में एक उसको साफ करने के लिए, उसकी साफ सफाई करने के लिए झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि झाड़ू को कहाँ रखें घर में और कैसे रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल तो हम झाड़ू का नाम लेने लगे हैं। मैंने अपनी दादी और नानी से सुना है, वो झाड़ू का नाम नहीं लेते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि घर में झाड़ू लगानी है, वो कहते थे घर की सफाई करनी है, घर को साफ करना है, घर में बुहारी लगानी है, घर को बुहारना है। जैसे आज जानते हैं कि आजकल भी पुराने लोग किसी चीज को काटने के लिए काटने शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो उसको कतरने या बुहारने, इसको साफ करना, इसको बुहारना है, सब्जी बुहार लो, सब्जी बिनार लो, फल बिनार लो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगे या जो नकारात्मक ऊर्जा देते हैं या जो नकारात्मकता, नेगेटिविटी का फैलाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग भी प्राचीन लोग और पुराने लोग नहीं करते थे। मैंने अपनी दादी को कई बार ये कहते हुए सुना है, वो कभी ये नहीं कहती थी घर में झाड़ू लगा दो, वो हमेशा यही कहती थी घर को बुहारना है, घर को बुहार लो। तो इसी प्रकार से दोस्तों, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि घर में या किसी भी भवन में, चाहे वो आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, चाहे वो आपका कोई भी किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो कोई सामाजिक स्थान हो, उसमें झाड़ू को कहाँ और कैसे रखना है। इस विषय पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि झाड़ू को रखना कैसे है। झाड़ू को कभी भी खड़े करके नहीं रखना है। खड़ी करके झाड़ू रखने से घर में या उस परिवार में सुख शांति का अभाव रहता है, क्लेश का वातावरण बनता है, नित्य झगड़े फसाद होते हैं, घर में चिकचिक बनी रहती है, अशांति का माहौल रहता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, कभी भी घर में झाड़ू को खड़ी अवस्था में नहीं रखना है, खड़े करके नहीं रखना है, हमेशा झाड़ू को लिटा करके ही रखना है। एक बात। दूसरी बात, झाड़ू को रखना कैसे है,
कहाँ पर है? झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना है जहां से कि झाड़ू ना तो आपको पूरे दिन दिखाई दे, ना जो घर में आगुंतक कोई मेहमान आए हैं या कोई भी अतिथि आया है तो आने जाने वाले लोगों को किसी को भी झाड़ू दिखनी नहीं चाहिए। चाहे वो आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, चाहे आपका घर हो, कहीं पर भी झाड़ू के दर्शन नहीं होने चाहिए, ना आपको होने चाहिए ना आने जाने वाले को होने चाहिए। उसको छुपा करके रखना है। छुपा करके इन दी सेंस ऐसी जगह पर रखना है जहां से कि झाड़ू ना तो आपको दिखाई दे, ना किसी आगुंतक को दिखाई दे, ना किसी मेहमान को दिखाई दे। झाड़ू को रखना किस दिशा में है दोस्तों? झाड़ू को भूल कर भी पूर्व दिशा से लेकर के और वायव्य कोण के बीच में कभी भी नहीं रखना है। ना आपको पूर्व में रखना है, ना आपको ईशान में रखना है, ना उत्तर दिशा में रखना है, ना वायव्य दिशा में रखना है। वायव्य दिशा में झाड़ू रखने से घर में रोगों की उत्पत्ति होती रहती है। अगर आप उत्तर दिशा में रखेंगे तो धन की हानि होती है। आप कितना भी धन कमा लें, अगर आपने उत्तर दिशा में झाड़ू रख रखी है तो आप कितना भी धन कमा लें, वो धन कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ उसका अपव्यय हो रहा है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप धन संग्रह नहीं कर पाएंगे, आप धन को जोड़ नहीं पाएंगे, आपको जितनी आमदनी होगी उससे ज़्यादा खर्चा होता चला जाएगा। दोस्तों, पूर्व दिशा में नेगेटिविटी देता है, आपको निर्णय करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ईशान कोण और पूर्व दिशा दोनों ऐसी ही परिणाम देते हैं दोस्तों। अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है, उधेड़ बुन में रहेंगे आप। तो आपको भूल कर भी अपने घर में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में, किसी भी भवन में झाड़ू को पूर्व से लेकर के वायव्य कोण तक के दिशा में बिल्कुल नहीं रखना है दोस्तों। तो झाड़ू को कहाँ रखें? झाड़ू के लिए सबसे अच्छा स्थान है, आप उसे पश्चिम दिशा से लेकर के दक्षिण दिशा के बीच में कहीं भी रखें। या तो आप दक्षिण में रखें या आप उसे जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में यानी कि नैऋत्य कोण में रखें या पश्चिम दिशा में रखें। ऐसे रखना है, कहाँ अलमारी के पीछे रख ले, किसी भी चीज के सोफे के नीचे डाल दें। ऐसी जगह रखनी है जहां से कि वो आपको और किसी को भी दिखाई ना दे झाड़ू दोस्तों। और झाड़ू, पुरानी झाड़ू का क्या करें? मैंने लोगों के घरों में देखा है, घर के बाहर ही पुरानी झाड़ुओं का अंबार, छोटी छोटी झाड़ू हो जाती है, घिस जाती हैं, उनको रखते हैं कि ये जाले साफ करने के काम आएगी, ये बाहर का आंगन बुहारने के काम आएगी। बाहर का आंगन बुहारा और झाड़ू को वहीं रख दिया, पीछे का आंगन बुहारा, एक झाड़ू वहां रख रखी है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं करना है। उस पुरानी झाड़ू से आप आसक्ति ना करें, वो तो नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है, उसने तो नेगेटिव एनर्जी को एक्यूमुलेट किया हुआ है, अपने आप में भरा हुआ है। आप क्या करते हैं झाड़ू से? क्या बुहारते हैं? आप नकारात्मक ऊर्जा ही तो बुहारते हैं। आप घर का कूड़ा करकट जो भी धूल इत्यादि है उसको साफ सफाई करने के ही तो काम में लेते हैं। तो वो सब क्या है? वो सब नकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों, वो सारी नेगेटिव एनर्जी है। अगर आप पुरानी झाड़ू को जो छोटी हो गई हैं, घिस गई हैं, टूट फूट गई हैं, उनको बिल्कुल भी घर में ना रखें, उनको बाहर डिस्पोज ऑफ करें, उनको बाहर फेंक दें। उससे बिल्कुल आसक्ति ना रखें पुरानी झाड़ू से। आपको चाहिए, अगर आप अलग अलग झाड़ू रखना चाहते हैं, घर के लिए अंदर के लिए अलग, बाहर के आंगन की सफाई के लिए अलग, पीछे की सफाई के लिए अलग, छत की सफाई के लिए अलग, तो आप उन झाड़ू को 4 झाड़ू खरीद लें दोस्तों, और उन झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जिससे कि वो झाड़ू किसी को दिखाई ना दे। आपके घर के बाहर जूते की रैक अवश्य होगी, उस रैक के नीचे रख लें जिससे कि वो किसी को दिखाई ना दे। ऐसी जगह पर रखें जिससे वो आने जाने वालों को, आपको झाड़ू के दर्शन दिन में नहीं होने चाहिए। जब आप झाड़ू को काम में लेते हैं बुहारी लगाने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए, तब उसको काम में लें और उसके बाद उसको ऐसी जगह रखें जहां से दिखाई ना दे। मैंने ये भी आपको बता दिया कौन सी दिशा में रखनी है और कौन सी दिशा में नहीं रखनी है। जब भी झाड़ू से आप बुहारी लगाएं उसके बाद झाड़ू को बाहर झाड़ करके तब घर के अंदर रखें दोस्तों। पुरानी झाड़ू जितनी भी घर में रखी हैं उनको सबको इमीडिएटली निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। नहीं चाहिए हमें पुरानी झाड़ू, बिल्कुल भी घिसी हुई झाड़ू। मैंने घरों में देखा है, ये झाड़ू जाले उतारने के लिए है, ये झाड़ू
जो आप बाहर का आंगन साफ करने के लिए नहीं दोस्तों, ऐसी छोटी झाड़ुओं से कोई आसक्ति नहीं, पुरानी झाड़ू से कोई आसक्ति नहीं। ये नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाली हैं, इनको आपको घर से बाहर फेंकना है, डिस्पोज ऑफ करना है। तो मैंने आज छोटी छोटी बातें आपको बताई, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और आपके घर में सुख समृद्धि शांति और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। घर में रहने वाले प्राणी आरोग्य को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, झाड़ू को खड़ी अवस्था में बिल्कुल नहीं रखना है, लिटा करके रखना है। पुरानी झाड़ुएं घर में नहीं रखनी है, उनको बाहर फेंकना है, उनसे कोई आसक्ति नहीं करनी है। नई झाड़ू खरीद, और झाड़ू को जब झाड़ू टूट फूट जाए, उसमें से सीके निकलने लग जाएं, उसके आगे से खराब हो जाए, उसको बदलिए फौरन, उससे आसक्ति मत करिए, उसको फौरन बदलिए। टूटी फूटी झाड़ू बिल्कुल काम में नहीं लेनी है दोस्तों। वो अगर झाड़ू टूट फूट गई है तो उसको काम में बिल्कुल नहीं लेना है। ये नेगेटिव एनर्जी के स्रोत हैं, ये नेगेटिव एनर्जी को एक्यूमुलेट करती हैं। आप इन बातों को समझिए। ये सारा खेल ऊर्जा का है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, तत्वों के संतुलन का है। पंच तत्वों को संतुलित करने के साथ साथ ऊर्जा का संतुलन है दोस्तों। नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य ही वास्तु के लिए ही वास्तु के नियम और प्रावधान हमारे महर्षियों ने, वास्तु आचार्यों ने प्रतिपादित किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे घर में जूते चप्पल कहाँ रखें, जूते चप्पल कैसे होने चाहिए, जूते चप्पल को कौन सी दिशा में रखना चाहिए, जूते चप्पल को कैसे व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। बिखरे हुए जूते चप्पल क्या करते हैं दोस्तों, जूते चप्पल और झाड़ू ये दोनों नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं। इन दोनों को कैसे व्यवस्थित करना है, घर में कौन सी दिशा में रखना है, कहाँ रखना है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमने चर्चा की झाड़ू के ऊपर कि झाड़ू को घर में कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस प्रकार से रखना है, झाड़ू कैसी होनी चाहिए, झाड़ू को कब बदलना चाहिए। आने वाली वीडियो में कल हम चर्चा करेंगे घर में जूते चप्पलों का स्थान कहाँ होना चाहिए, जूते चप्पल कैसे रखने चाहिए, कौन से जूते चप्पल घर में रखने चाहिए या नहीं, जूते चप्पल कौन सी दिशा में रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो बिना किसी विघ्न बाधा के निर्बाध रूप से आपको प्राप्त होती रहेंगी और आप वास्तु के छोटे छोटे उपाय, आसान उपाय किंतु चमत्कारी उपाय हैं जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हुए आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, इसके विषय में चर्चा करें। आप मेरी वेबसाइट www.vedicastrovastu.in पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी इन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।